बहुत समय पहले की बात है। एक महान ऋषि थे जिनका नाम था ऋषि शिलाद। वे बहुत तपस्वी और भगवान के बड़े भक्त थे। लेकिन उनके जीवन में एक दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। ऋषि शिलाद चाहते थे कि उन्हें ऐसा पुत्र मिले जो बहुत ही पवित्र, तेजस्वी और भगवान की भक्ति में जीवन बिताए। इस इच्छा को लेकर उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने कई वर्षों तक केवल भगवान शिव का ध्यान किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन स्वयं भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। शिवजी ने कहा, हे शिलाद, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम एक महान पुत्र के पिता बनोगे जो मेरा सबसे बड़ा भक्त होगा। कुछ समय बाद एक चमत्कार हुआ। जब ऋषि शिलाद अपने खेत में यज्ञ के लिए भूमि जोत रहे थे, तभी धरती से एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। उस बालक के शरीर से तेज निकल रहा था और उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। ऋषि ने उस बालक का नाम रखा नंदी। नंदी बचपन से ही बहुत शांत, विनम्र और भगवान शिव के भक्त थे। वे दिन रात शिवजी का नाम जपते रहते थे। ऋषि शिलाद अपने पुत्र को देखकर बहुत खुश होते थे। लेकिन एक दिन दो दिव्य ऋषि उनके आश्रम में आए। उनका नाम था मित्र और वरुण। उन्होंने नंदी को देखा और ध्यान लगाकर बोले, यह बालक बहुत दिव्य है, लेकिन इसकी आयु बहुत छोटी है। यह सुनकर ऋषि शिलाद का दिल टूट गया। वे रोने लगे। जब नंदी ने अपने पिता को रोते देखा तो उन्होंने कारण पूछा। ऋषि शिलाद ने भारी मन से कहा, बेटा, ऋषियों ने कहा है कि तुम्हारी आयु बहुत कम है। यह सुनकर भी नंदी जरा भी नहीं डरे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, अगर मेरी आयु कम है तो मैं उसे भगवान शिव की भक्ति में ही बिताऊंगा। इसके बाद नंदी जंगल में चले गए और उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। वे कई दिनों तक बिना भोजन पानी के केवल शिवजी का नाम लेते रहे। उनकी सच्ची भक्ति देखकर एक दिन आकाश में प्रकाश फैल गया और स्वयं भगवान शिव तथा माता पार्वती उनके सामने प्रकट हुए। शिवजी ने प्रेम से कहा, नंदी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बहुत प्रसन्न कर दिया है। तुम केवल मेरे भक्त ही नहीं हो, आज से तुम मेरे सबसे प्रिय गण और मेरे वाहन भी बनोगे। इतना कहकर शिवजी ने नंदी को दिव्य रूप दिया। नंदी एक शक्तिशाली और पवित्र बैल के रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव ने उन्हें अपने साथ कैलाश पर्वत पर रहने का आशीर्वाद दिया और कहा, आज से तुम मेरे द्वार के रक्षक भी हो। जो भी भक्त मुझे देखने आएगा उसे पहले तुम्हारा आशीर्वाद लेना होगा। तभी से नंदी हमेशा शिवजी के सामने बैठकर उनकी सेवा करते हैं। आज भी जब कोई भक्त शिव मंदिर में जाता है तो पहले नंदी के कान में अपनी इच्छा बोलता है, क्योंकि माना जाता है कि नंदी सीधे शिवजी तक भक्तों की बात पहुंचाते हैं। इस कहानी से सीख, सच्ची भक्ति, प्रेम और विश्वास से भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। नंदी ने अपनी छोटी आयु की चिंता नहीं की, बल्कि पूरी श्रद्धा से भगवान शिव का नाम लिया और उसी भक्ति ने उन्हें भगवान शिव का सबसे प्रिय बना दिया। इसलिए कहा जाता है, जिसके दिल में सच्ची भक्ति हो, भगवान उसे अपने सबसे करीब स्थान देते हैं।